मैं प्रणाम करता हूं। आपने इतनी बड़ी संख्या में आकर मुझे बल और शक्ति दी। मुझे याद है नीमच जिला, यहाँ क्या दाल बाफले और जलेबी याद है, जवानी में हमें आते थे। ये 45 साल पहले की बात है। ये मत सोचिएगा मैं बूढ़ा हो गया हूं, वो जवानी पे थी। यहां आकर मुझे बहुत सारी पुरानी यादें आती हैं। मुझे याद है जब यहां अतिवृष्टि हुई थी, मैं आया था, आप गवाह हैं, कोई चुनाव नहीं था, यहां कांग्रेस के विधायक नहीं थे, सबने बीजेपी का साथ दिया था, पर अतिवृष्टि हुई थी, मैं आया था और मैंने तय किया था वापस मैं गया भोपाल। मैंने तय किया कि हफ्ते भर में किसानों को मुआवजा मिलेगा, मिला। कोई चुनावी बात नहीं थी, कोई चुनाव था ही नहीं। मैं उस दृष्टि से राजनीति नहीं करता। मेडिकल कॉलेज की आपकी डिमांड थी, आपके सांसद थे, विधायक थे, सबने हाथ उठा दिए थे, पर मैंने कहा आपको मेडिकल कॉलेज मैं दिलवाऊंगा और मेडिकल कॉलेज मैंने दिलवाया। श्रेय भाजपा लेती है, बच्चा किसी के यहां होता है, मिठाई भारतीय जनता पार्टी बांटती है। आज यहां आकर मुझे खुशी है, पर इस बात का दुख है। प्रदेश की ओर देख कर कितना दुख है। ये प्रदेश आपके सामने है, प्रदेश की तस्वीर आपके सामने है। आज मध्य प्रदेश एक चौपट राज की चौपट सरकार चला रही है। चौपट कृषि व्यवस्था, चौपट कृषि व्यवस्था, चौपट शिक्षा व्यवस्था, चौपट स्वास्थ्य व्यवस्था, चौपट उद्योग व्यवस्था, चौपट अर्थव्यवस्था, चौपट नदियां, चौपट कानून व्यवस्था, चौपट सुरक्षा व्यवस्था, राशन व्यवस्था, ये चौपट सरकार जो चल रही है, आज मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति इसका गवाह है। और आज ये मध्य प्रदेश नहीं बचा, ये तो भ्रष्टाचार प्रदेश बन गया है, ये घोटाला प्रदेश बन गया है। भ्रष्टाचार के बारे में मैं आपको क्या बताऊं। आज मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या भ्रष्टाचार का गवाह है। सही बात है, ये गवाह है आप या तो शिकार है। ये मध्य प्रदेश का हाल है। हर महीने नए नए घोटाले, कौन सा घोटाला नहीं होता। 250 घोटाले तो सामने आ गए। अगले 3-4 महीने में पता नहीं कितने और घोटाले हमारे सामने आएंगे। भर्ती में घोटाला, पैसे दो भर्ती कराओ। आज ये अपना मध्य प्रदेश है। और चुनाव तो आते हैं, मैं केवल चुनाव की बात करने नहीं आया। ये चुनाव केवल एक उम्मीदवार का नहीं है, ये चुनाव केवल एक पार्टी का नहीं है। जो 3 महीने 4 महीने में चुनाव है, ये चुनाव मध्य प्रदेश का भविष्य तय करेगा। ये चुनाव तय करेगा कि कैसा प्रदेश हम आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंपना चाहते हैं। ये चुनाव मध्य प्रदेश का भविष्य का चुनाव है और ये भविष्य हमारा सुरक्षित रहे, हमारे नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रहे, ये चुनाव इसका फैसला करेगा। इतनी बड़ी संख्या में हमारे नौजवान यहां मौजूद हैं, उनको देख के मुझे बड़ी चिंता होती है कि यही नौजवान हमारे प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। अगर नौजवान का भविष्य ही अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का। सबसे बड़ी चुनौती हमारे आज के नौजवान की है। आज का नौजवान और 20 साल पहले के नौजवान में बहुत अंतर है।
आज के नौजवान में एक तड़प है। आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कमीशन नहीं चाहता, वे तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है। पर क्या हाल है यहां उद्योग मंत्री यहां के औद्योगिकरण का क्या हाल है पूरे प्रदेश में? जितने उद्योग लगते नहीं उससे ज्यादा बंद हो जाते। ये आज हाल है मध्य प्रदेश का। कोई निवेश लगाने को तैयार नहीं। निवेश तो विश्वास के साथ आता है। जब इतना भ्रष्ट प्रदेश सब देखते हैं, मैं मुख्यमंत्री था, मैं बड़े बड़े उद्योगपतियों से बात करता था कि मध्य प्रदेश 5 प्रदेशों से घिरा हुआ है, आपको तमिलनाडु में सामान बेचना है, केरल में सामान बेचना है, आप पंजाब और हरियाणा क्यों जाते हैं, मध्य प्रदेश क्यों नहीं आते? वो कहते थे कि मध्य प्रदेश में इतना भ्रष्टाचार है। निवेश तो विश्वास के साथ आता है। जब विश्वास होता है तभी निवेश आता है। किसी को मध्य प्रदेश पर विश्वास नहीं। और आज हमारा नौजवान भटक रहा है। हमारी आर्थिक गतिविधि धीमी हो रही है। ये बड़ी चिंता की बात है कि सबसे बड़ी चुनौती भविष्य की ये नौजवानों का भविष्य है। और मुझे तो बड़ा दुख होता है कि आज शिवराज सिंह जी को 18 साल बाद बहनें याद आई। मैंने तो मुआवजा की बात करी थी, मेडिकल कॉलेज की बात करी थी जब कोई चुनाव नहीं था। अब 4 महीने 5 महीने बचे हैं चुनाव के, शिवराज सिंह जी को बहनें याद आ गई, कर्मचारी याद आ गए, उनको अतिथि शिक्षक याद आ गए। ये कलाकारी शिवराज सिंह जी आप अपना पाप धोना चाहते हैं। पर याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश के मतदाता बहुत समझदार हैं। मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि ये कलाकारी शिवराज सिंह जी की पहचानेंगे। हमने भी घोषणा करी है, हमारी सरकार बनती है, हम 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। चाहिए आपको 500 रुपए में गैस सिलेंडर? जैसे ही मैंने ये घोषणा करी, शिवराज सिंह ने कहा 2 दिन के लिए मैं 450 रुपए में दूंगा। शिवराज सिंह जी धन्यवाद, 2 दिन का तो कहा। और दिल्ली से केंद्र सरकार कहता है कि हम 200 रुपए कम कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे कहने पर आप ये कर रहे हैं और करिए। मैं चाहता हूं जनता को राहत मिले, मैं चाहता हूं जनता की आर्थिक मजबूती बने। अगर हम महिलाओं को 1500 रुपए देते हैं, शिवराज सिंह कहते हैं मैं भी दूंगा 1500, मैं 3000 दूंगा, आप दीजिए, हमें कोई परेशानी नहीं है। पर ये चुनाव के पहले ये कलाकारी क्यों कर रहे हैं? 18 साल आपको ये सब याद नहीं आया? 18 साल आपने क्या व्यवस्था बनाई? पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार की व्यवस्था, घोटाले की व्यवस्था। आज प्रदेश को आपने जाके कहां खड़ा कर दिया? आज इनकी झूठ की मशीन, घोषणाओं की मशीन डबल स्पीड पर चल रही है, डबल स्पीड पर। रोज कुछ ना कुछ घोषणाएं करते हैं। ये जानते हैं कि 4 महीने बाद जनता ने तय कर लिया है कि शिवराज जी आपको हम विदा करने वाले हैं, बड़े प्यार से आपको विदा करेंगे, बोलते जाइए आप क्या करना बोलना चाहते हैं। और ये रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं। अभी हफ्ते 10 दिन पहले रिपोर्ट कार्ड बनाया। मैंने कहा ये रिपोर्ट कार्ड मत बनाइए, रेट कार्ड बनाइए, रेट कार्ड, कि आप किसका पैसा किस चीज के लिए लेते हैं। रेट कार्ड भी घोषित करिए। जनता जानना चाहती है आपका रेट कार्ड क्या है। 50% है, कहीं 60% है। इतना कर्जा ले लिया, 3,30,000 करोड़ रुपए का कर्जा हमारे मध्य प्रदेश के हर व्यक्ति पर। मैं तो पूछता हूं आपने 3,30,000 करोड़ का किया क्या? किसको लाभ मिला? आपने बड़े बड़े ठेके दिए पिछले 5-6 महीनों में, बड़े बड़े ठेके दिए ताकि आपकी कमीशन बन जाए, आप इतना समेट सको, समेट के जाओ। और शिवराज सिंह जी ये आप सोचते जनता नहीं समझती? आपने दिया क्या? आपने 18 साल में दिया क्या? महंगाई दी, बेरोजगारी दिया, भ्रष्टाचार दिया, घर घर में शराब दी। ये शिवराज सिंह जी आपने दिया है। और ये आज तस्वीर आपके सामने है। मैं मुख्यमंत्री था, जैसे नूरी कह रही थी
मैं मुख्यमंत्री था, विधायक आते थे कि हमें इतना पैसा मिला है। मैंने कहा था खुश रहो, मौज करो, मैं सौदा नहीं करने वाला, मैं सौदा नहीं करूंगा। मैं मध्य प्रदेश की पहचान सौदे की राजनीति से नहीं बनाऊंगा। मैं कुर्सी सौदा करके नहीं रखूंगा, जाती है जाए कुर्सी, मैं सौदा नहीं करने वाला। और मैंने सौदा नहीं किया, सरकार गई, कोई बात नहीं। 15 महीने की हमारी सरकार थी, जिसमें से 2.5 महीने आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में गए, 11.5 महीने थे। और हमने अपने नीति और नियत का परिचय दिया। हमने शुरुआत करी थी किसानों का पहला किश्त कर्जा माफ की। हमने 27 लाख किसानों का कर्जा हमने माफ किया। और आपके जिले में 50,000 किसानों का कर्जा पहली किश्त में माफ किया। 50,000 किसानों का कर्जा पहली किश्त में माफ किया। ये आप गवाह हैं इसके। अगर हमने 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी, कौन सी गलती करी मैंने? अगर पेंशन बढ़ाया, कौन सा गुनाह किया मैंने? हमने 1000 गौशाला बनाई, कौन सा पाप मैंने किया? मध्य प्रदेश के इतिहास में इतनी गौशाला नहीं बनी, कौन सा पाप किया मैंने? मैं तो पूछता हूं शिवराज सिंह जी, ये कहते हैं कमलनाथ हिसाब दे, किस बात का हिसाब दूं मैं? जनता से हिसाब मैं लूंगा, जनता हिसाब देगी आपको कि कमलनाथ ने क्या किया। और ये अब दबाने और छिपाने की राजनीति खत्म होने वाली है। बीजेपी के पास बचा क्या है? पुलिस, पैसा और प्रशासन, यही 3 चीजें बची हैं। कर लीजिए, जितना दुरुपयोग करना है, जितना पैसा बांटना है बांट दीजिए। आप शासकीय अफसरों पर दबाव डालिए। मैं तो शासकीय अफसर से कहता हूं, अपना भविष्य सुरक्षित रखिएगा, कल के बाद परसों भी आता है। और कमलनाथ अब 2018 के मॉडल नहीं है, 2023 के मॉडल है। ये याद रखिए सब। और हम अब जनता के सामने हमें जाना है। और मैं तो यही कहता हूं कि ये चुनाव का महत्व आपको समझाना है। शिवराज जी तो बहुत व्यस्त है, इनके दोनों हाथ व्यस्त है, दोनों हाथ व्यस्त है। एक हाथ भ्रष्टाचार से और एक हाथ अत्याचार से। सबसे ज्यादा महिलाओं का अत्याचार मध्य प्रदेश में। ये आज शिवराज सिंह कुछ कह नहीं पाए, इसलिए आज वो सोचते हैं किसी तरह ये यात्रा निकालो, फलाने यात्रा निकालो। एक यात्रा ये निकालने जा रहे हैं, इनको तो माफी की यात्रा निकालनी चाहिए। माफी मांगे जनता से कि आपने इतना विश्वास रखा 18 साल और हमने इतना धोखा दिया। आपकी बहुत सारी समस्या है, आपके नेताओं ने मुझे बताई। बंगला बगीचा की समस्या है, मैं सब में नहीं जाना चाहता। आपकी ओवरब्रिज की बात है, आपकी पुलिया की बात है, सब में नहीं जाना चाहता। जब हमारा कोई विधायक नहीं था, जब कोई चुनाव नहीं था, मैंने नीमच का हमेशा ध्यान रखा। और अब जैसे चुनाव खत्म होता है, नीमच एक इतिहास बनाता है। 3 सीटों का आप इतिहास बनाइएगा। और मेरी जिम्मेदारी है कि आपको ये मांगे जो आप रखते हैं, 15 मांगे, ये रखनी नहीं पड़ेंगी। आपको कहता हूं, ये मांगों के लिए आप इनके कपड़े फाड़िएगा, जो लोग यहां खड़े हैं। ये मांगे हम प्राथमिकता से, खास करके नौजवानों को हम सबसे ज्यादा प्राथमिकता देंगे कि हमारे नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रहे। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस संख्या में आप यहां उपस्थित है, जो बल और शक्ति आपने मुझे दी है, कोई शक नहीं है कि इस चुनाव के बाद नीमच की 3 सीटों का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।